अरे देखते हैं ना बीकॉम और एक्चुरियल साइंस की लव स्टोरी। एक्चुरियल साइंस है रणवीर और दीपिका की तरह, प्रॉपर प्लानिंग एंड रिस्क एनालिसिस। इशारों में समझते रहना। बीकॉम है रणबीर और आलिया की शादी की तरह, चट मंगनी पट भैया। एक्चुरियल साइंस का करियर स्कोप प्रियंका और निक जोनस के जैसा, देश से विदेश की ओर। बीकॉम का करियर स्कोप करण ग्रोवर और बिपाशा की तरह, एक शहर से दूसरे शहर। राइट इसी के साथ आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो बीकॉम वर्सेस एक्चुरियल साइंस। मेरा नाम है सार्थक और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आई एम अ करियर एजुकेटर और हम वीडियोस बनाते हैं कॉमर्स करियर्स एंड कॉलेजेस से रिलेटेड। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स जिसमें इन टोटल 82 वीडियोस मिलेंगे। कितनी? 82। कैटेगरी 1 में है सीए कंपैरिजन, 27 वीडियोस अपलोडेड। कैटेगरी 2 में है बीकॉम कंपैरिजन और ये है हमारा वीडियो नंबर 39। इसके बाद आएगा सीएफए, इसके बाद आएगा बीबीए। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोस तो मैं भी नहीं देख सकता। आते हैं जी फटाफट। पहले आएगा बीकॉम, फिर आएगा एक्चुरियल साइंस। वेबसाइट की अगर बात करें, कोई भी यूनिवर्सिटी जो बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करती है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप गूगल पे टाइप करोगे, उनका वेबसाइट लिंक आ जाएगा, वेदर इट्स अ यूनिवर्सिटी और इट्स अ कॉलेज। राइट। अगर हम एक्चुरीज की बात करें तो इंडिया लेवल पर actuariesindia.org ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। ओके, फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम का, यहां पर हो गया एक्चुरी, यही बोलते हैं प्यार से। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, देखो इतने सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया में जो बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। डन। यहां पर सिर्फ एक है, जैसे सीए इंस्टीट्यूट एक है, सीएस इंस्टीट्यूट एक है, सीएफए इंस्टीट्यूट एक है, ऐसे ही यहां पर एक्चुरी इंस्टीट्यूट भी एक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं IAI। ठीक है। अब एक ये बहुत बड़ा यहां पर डिस्क्लेमर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है डिग्री से। बहुत सारे कॉलेजेस बीएससी इन एक्चुरियल साइंस प्रोवाइड करते हैं, बीए इकोनॉमिक्स एंड एक्चुरियल साइंस प्रोवाइड करते हैं, बीबीए इन एक्चुरियल साइंस प्रोवाइड करते हैं। यहां से आप एक्चुरी करियर में एंटर कर जाओगे, लेकिन ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन यही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ऑडिटिंग पढ़ रहे हो बीकॉम में, तो वो हो गया सेपरेट, लेकिन अगर आप सीए करते हो तो वहां पर प्रोफेशनल आप ऑडिटर कहे जाओगे। सेम गोज विद एक्चुरी। राइट। स्पेशलाइजेशन, अगर आप बीकॉम देखो बाहर की तरफ से, मार्केट की तरफ से, तो दुनिया आपको कहती है भाई जनरल कॉमर्स, डेटा एंट्री, ये सब कुछ आता है बीकॉम वाला को, अकाउंटिंग फाइनेंस आता है और थोड़ा बहुत बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पता है। ठीक है। यहां पर मॉड्यूल है फिक्स्ड एक्चुरी में और मार्केट का कंसीडरेशन है आपके लिए रिस्क एनालिसिस, कि आप रिस्क को एनालाइज करते हो एक्चुरी वाले। कोर्स का स्टेटस, अगर आपने अपना बीकॉम कंप्लीट कर लिया, ये हो जाएगा यूजी डिग्री। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ये है एक क्रेडेंशियल। ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स गलत वर्ड हो जाएगा, डिग्री गलत वर्ड हो जाएगा, इट्स अ क्रेडेंशियल। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीकॉम करना है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, आप कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, आर्ट्स, पीसीएम, पीसीबी, किसी भी स्ट्रीम से हो कर सकते हो। एंट्री करने के 3 तरीके हैं, एक तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना CUET, मेरिट बेसिस पर अपने क्लास 12 के मार्क्स, या फिर डायरेक्ट एडमिशन, फीस सबमिट करी, कल कॉलेज में जाकर बैठ गए। यहां पर 10+2 इन एनी स्ट्रीम विद मैथ्स। मैथ्स कंपलसरी है भैया, हमने तो कहीं जगह पढ़ा है कि कंपलसरी नहीं है। देखो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप 11th-12th में ही मैथ्स नहीं झेल पा रहे ना, एक्चुरीज में मत जाना। एक्चुरी के लिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का पक होए, उससे पंगा ना ले जो अपने से तगड़ा होए। तो यहां पर याद रखना, अगर 11th-12th में ही मैथ्स नहीं हो रहा तो ऐसा कुछ तूफान नहीं आ जाएगा 12th के बाद कि हम विदाउट मैथ्स A-सेट को क्लियर करके आगे जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे एक्चुरी करियर में। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आपको A-सेट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है एक्चुरी का इंडिया लेवल पर, इसको क्लियर करना है और उसके बाद ये जो स्कोर है 3 साल तक वैलिड रहेगा, आप सारे पेपर्स आगे कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, देखो बीकॉम की 1 साल की फीस 1500 रुपये भी हो सकती है, इससे भी कम हो सकती है और 7 लाख पर ईयर तक भी जा सकती है। ये इंटरनेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 50,000 रुपीज़ स्टडी मटेरियल को इंक्लूड करके, कोचिंग भी अगर आप लगा लोगे तो इतना ही और ऐड कर दो, ज़्यादा महंगा नहीं होता डिजिटल फॉर्म में। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, देखो बीकॉम में ना 3 ईयर्स ही लगते हैं, और चाह के भी और ना चाह के भी 3 साल में बीकॉम कर ही लोगे।
यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड ड्यूरेशन नहीं है भैया, फिर भी कुछ रफ आइडिया 8 to 10 ईयर्स। भैया इतना डिफिकल्ट है? हाँ जी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है एक्चुअली, वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स, वर्ल्ड का टफेस्ट एंट्रेंस है IAS, ये है कोर्स, ठीक है जी। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन 3 ईयर्स, बीकॉम तो 3 साल में ही होता है, यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो जाता है। लेवल ऑफ कोर्स बीकॉम में है सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है जी, 1 साल में 2 सेमेस्टर और 3 साल का कोर्स, तो कितना आ गया बोलो, 2 into 3 = 6। यहां पर है 4 लेवल, थोड़ा सा यहां ध्यान से देखना, कंफ्यूजन आ सकता है। एक्चुअली में 4 लेवल्स हैं, कोर प्रिंसिपल, कोर प्रैक्टिस, स्पेशलिस्ट एडवांस। डन। पहला आता है कोर प्रिंसिपल पे, ये रहा कोर प्रिंसिपल जिसमें है 7 पेपर्स, ठीक है। ये है इसके मॉड्यूल का नाम। इसमें 2 पेपर होंगे 3 hours 15 minutes के पेन और पेपर बेस्ड, 2 पेपर होंगे 1 hour 45 minute के ऑनलाइन फॉर्मेट में। ये जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन का डेटा है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो हम कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देंगे, डोंट वरी। फिर आ गया सेकंड मॉड्यूल, देखो हमने यहां पर क्या लिखा था, कोर प्रिंसिपल 7 पेपर, तो 2 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए 4, बचे 3, 2 ये रहा, 1 ये रहा, ठीक है। 2 मॉड्यूल हो गए, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं और मॉड्यूल 2 में 3 पेपर हैं, खत्म। फिर आ गया कोर प्रैक्टिस जिसमें 4 पेपर्स होंगे, 2 पेपर 3 hour 15 minutes, 2 पेपर्स 3 hour 15 minutes ऑफ रिटन और ऑनलाइन। फिर आ गया स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस, मात्र 1 पेपर भैया, 1 पेपर, एक, हाँ 1। ये जो 1 पेपर है ना, मैं कसम से बताऊं दिल पे हाथ रख के, पूरे बीकॉम के बराबर है, इतना डिफिकल्ट है, जा ही नहीं पाती आबादी यहां तक। स्पेशलिस्ट एडवांस 1 पेपर, पासिंग क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर नहीं किया है कि कितना है। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बात करोगे कि मिनिमम 50% तो लाने होते हैं, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट के हाथ में है, ठीक है जी। ये हो गए टोटल, अगर हम करें तो 13 पेपर्स एक्चुअली में। भैया बीकॉम में कितने पेपर हैं? 24 to 30। भैया बीकॉम में तो ज़्यादा है, अरे इजी है, यहाँ पर ये डिफिकल्ट है, एक पेपर 10 के बराबर है। 6 सेमेस्टर्स में बीकॉम में ये पेपर डिवाइडेड है, तो हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर होंगे और इंट्रोडक्शन से एडवांस तक लेके जाएंगे। ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस और आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जो जितने बढ़िया कॉलेज में स्टूडेंट जाएगा उसको वहाँ पर उतने लेवल का प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज़ वगैरह के थ्रू पढ़ाया जाएगा। पासिंग परसेंटेज बीकॉम का 35 to 40%। डन है जी। डिफिकल्टी लेवल देखो, कोर्स है मॉडरेट, बीकॉम तो मतलब हो जाएगा, ना चाहते हुए भी कर ही लोगे। अगर ग्रुप स्टडी वगैरह करते हो, क्लास में थोड़े भी अटेंटिव हो, कर लोगे। एंट्रेंस थोड़ा सा टफ है। जो ये CUET है, इसमें आपको सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह। एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, GK, वर्बल एबिलिटी, हर चीज़ पे अगर कमांड है तो ही एंट्रेंस निकलेगा, मतलब एंट्रेंस ही सब कुछ हो गया। अगर एंट्रेंस आपने क्लियर कर दिया, कोर्स इज़ अ केक वॉक फॉर यू। यहाँ पर कोर्स है मॉडरेट, एंट्रेंस एग्जाम इज टफ टू क्रैक। मेरी बात ध्यान से सुनना, मॉडरेट मैंने जान के लिखा है, ये उनके लिए है जिनका लेवल है, जो 15 से 16 घंटे पढ़ सकते हैं, उनको ये मॉडरेट लगेगा। नहीं तो कोर्स को आप वेरी 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 डिफिकल्ट भी लिखोगे, ठीक है जी। तो अगर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी को देखकर जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रह सकता है कि हाँ भाई 2 से 3 पेपर निकल गए, वरना तो ये तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट माना जाएगा। एंट्रेंस डिफिकल्ट है ASAT, मैथ्स, स्टैट्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। डिफिकल्टी लेवल में अब टाइम देखें, 3 to 4 hours आपको बीकॉम में पढ़ना पड़ेगा और एक्चुअली में 10 to 12 hours, ये तो बेसिक है, मतलब इससे कम में तो काम होगा ही नहीं, ज़्यादा ही होगा इससे। पासिंग परसेंटेज बीकॉम में 100 स्टूडेंट्स आए और 100 ही बाहर गए, 100% होता है। बैक भी आती है ना, तब भी 3 साल में हो जाती है क्लियर। यहाँ पर 25% इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स, ज़्यादातर 0% से 40% वेरी करता है। भैया आप तो कह रहे थे एक्चुअली डिफिकल्ट है, 40% रिजल्ट आता है, CA से भी ज़्यादा। देखो यहाँ देखो, ASAT एग्जाम है, दिसंबर 2021 का डेटा, जो लेटेस्ट डेटा वेबसाइट पर था। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स देखो ये कौन कौन है, इंजीनियर, ग्रेजुएट, CA, CS, MBA, ये सब कुछ। रजिस्टर इतने हुए, अपीयर इतने हुए, 871 मात्र इतने स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए, उनमें से इतने पास हो गए, पासिंग परसेंटेज आ गया ये। और उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री वाइज भी बताया कौन कितना पास हुआ। भैया तो ठीक है, समझ में आ गया, ASAT में इतना। अब आ गए डिफरेंट पेपर्स की तरफ, जो अंदर पेपर्स हैं। यहाँ पर ना पेपर वाइज परसेंटेज दिया हुआ है,
जैसे CS1, इस पेपर के लिए मात्र 299 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था मार्च 2022 में। और पेपर्स में कितने होते हैं? 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। यहां पर मात्र 300 स्टूडेंट्स। अपीयर कितने हुए? 213, और उसमें से पास कितने हुए? 34। पास रेट 15.96। तो यहां ना नंबर को देखना, 15% से तो ऐसा लगेगा 1 लाख बच्चे बैठे 15,000 पास हो गए, नहीं, बच्चे 213 थे। डिफिकल्ट पेपर है। ऐसे आप हर पेपर का चेक कर सकते हो। भैया टोटल बता दो, टोटल ये लो, इतने बच्चे अपीयर हुए 2251, 735 उनमें से पास हुए, पासिंग आ गया 32.65। लेकिन कुछ पेपर में आप देखोगे 5 बच्चों ने रजिस्टर किया, 4 गए और उनमें से 2 पास हुए। तो ऐसा भी सीन है, 5 बच्चे एक पेपर के लिए भी रजिस्टर करते हैं। ठीक है जी, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉन्शियसली एक्चुअली करियर में जाना है। प्लेसमेंट की अगर बात करें, देखो बीकॉम में ना प्लेसमेंट डिपेंड करता है ब्रांड पर। अगर कॉलेज का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट तूफान जाएगा। ब्रांड वैल्यू अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। भैया आइडिया की बात करें तो देखो, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में गए, जो कॉलेज में आप गए वहां पर एंट्रेंस चाहिए। अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं हो, उस कॉलेज में एंट्री नहीं है। वहां पर मैं बात कर रहा हूं, हाईएस्ट प्लेसमेंट है 10 लाख रुपीज खाली बीकॉम का, एवरेज है 4 to 5। मेरिट बेस्ड, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर आप गए, हाईएस्ट 7, एवरेज 3 to 4। ग्रुप 3 है, कोई भी कॉलेज, कोई भी मतलब समझ जाओ बस, कोई भी। यहां पर TNC अप्लाई है। अगर आपने 3 साल बहुत मेहनत किया, प्रोफाइल अपना सॉलिड बिल्ड किया, तो हाईएस्ट इतना जाएगा और एवरेज 1.8 to 2.4 जाएगा। डेटा एंट्री वगैरह की जॉब्स, हार्श रियलिटी है लेकिन है। अब आ जाते हैं किस पर? एक्चुअरी पर। यहाँ पर डायरेक्ट कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं है कि भैया अच्छा आपका एक्चुअरी के इतने पेपर हो गए तो प्लेसमेंट। जॉब्स को ना IAI इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपडेट किया गया है, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। प्लेसमेंट की अगर बात करें, हाईएस्ट सैलरी है इतना, एवरेज है इतना। भैया इतना ज़्यादा, यार वर्ल्ड का डिफ़िकल्ट कोर्स कर रहे हो आप, उसमें इतना तो बनता है। और ये भी हर एक का नहीं जाता, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट्स का। अब जब पेपर इतने कम बच्चे दे रहे हैं तो इनमें प्लेसमेंट तो जाएगा ही। टॉप कॉर्पोरेट्स बीकॉम के लिए हैं ये। आप एक बात दिमाग में रखना, बीकॉम करके ऐसा बहुत बड़ी MNC वगैरह में नहीं जाओगे। हाँ, अगर बीकॉम ऑनर्स कर लिया, ऑनर्स के साथ एक वर्ड आता है एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट वाले जितने भी रोल्स हैं वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। और जहां पर बिजनेस एनालिस्ट आ गया, आपने जो भी कॉर्पोरेट का, कंसल्टेंसी फर्म का नाम सुना है, बिग 4, बिग 20, सब कुछ इसमें आ जाएगा। यहां पर स्कोप इंक्रीज हो जाता है ऑनर्स में। नॉर्मल बीकॉम में तो आप प्रैक्टिसिंग CAs, रीजनल फर्म, रिटेल स्टोर्स वगैरह में जॉब करोगे। ठीक है, यहां पर स्विस रे, अगर आपने इस ब्रांड का नाम नहीं सुना है तो जैसे फैंग है ना, फैंग, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, वैसे ही ये स्विस रे एक्चुअरीज वालों के लिए फैंग है। ठीक है, इंश्योरेंस एंड रीएश्योरेंस कंपनीज। रीएश्योरेंस कंपनीज आपको पता है, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करने वाली। कैपजेमिनी और विलिस टावर्स वॉटसन, ये डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखें, देखो अगर बीकॉम के बाद आपको एक्सट्रीम ग्रोथ चाहिए ना, तो कुछ तो डिग्री वगैरह करनी पड़ेगी। आप MBA फाइनेंस करोगे टॉप नॉच कॉलेज से, चाहे कैट के थ्रू, GMAT के थ्रू, कुछ भी। आप ये सारी डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह कर सकते हो। भैया मुझे ना डिप्लोमा वगैरह करना है, मेरा ये 3, 4, 5 साल लगाने का मन नहीं है, ठीक है, आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। ये डिपेंड करेंगे आपकी जॉब प्रोफाइल पर। आपका जो भी कंपनी में जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करते हो तब बेनिफिट होगा। घर पे बैठे हुए आप करते जा रहे हो, कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं होगा। हायर एजुकेशन ऑप्शन, एक्चुअरी के बाद तो ताकत ही नहीं रहती, हिसाब ही नहीं होता कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो एक्चुअली कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। जॉब ग्रोथ की अगर बात करें, बीकॉम वाला मॉडरेट लेवल तक ग्रो कर सकता है, मतलब सीनियर लेवल तक जाने के लिए कुछ और प्रोफेशनल कोर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। यहां पर आप चीफ और प्रिंसिपल एक्चुअली बन सकते हो, ये पॉसिबल है। अनसुनी बातें जो कोई नहीं बताता उनका डिस्कशन करते हैं। एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या है भैया बीकॉम में? 25 to 27। देखो 20 की एज तक आपका बीकॉम हो गया, 5 to 6 ईयर्स में आपने मेहनत करके 40, 50, 60,000 की सैलरी कर ली और उसके बाद अपना धीरे धीरे आप लाइफ में ग्रो करते रहे, तो शादी हुई, सब कुछ प्रॉपर चल गया। यहाँ पर देखो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, CA, CS, CMA, CFA, इनमें थोड़ा सा शादी डिले होता है, ना चाहते हुए भी होता है। या फिर आप कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करते हो तब भी, मतलब जहाँ पर एक फिक्स्ड पाथ नहीं है ना, वहाँ पर ये टाइम लगेगा, इतना आ जाता है।
और अगर एक्चुअली के बाद करने की सोची शादी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोशिश करना साथ में ही। एक्चुअली चलता रहता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है, एक्चुअली साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। तो जोश में होश मत खोना कि एक्चुअली कंप्लीट करके तभी ज़िंदगी चले आएंगे। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो बीकॉम है एक बेसिक डिग्री, मार्केट चाहता है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, आपको बताना पड़ेगा बीकॉम फ्रॉम दिस कॉलेज, बीकॉम फ्रॉम दैट कॉलेज, तब रिस्पेक्ट आएगी, राइट। यहाँ पर तो ह्यूज रिस्पेक्ट, जिनको एक्चुअली के बारे में पता है ना वो ऐसे हो जाएंगे, एक्चुअली 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 भाई 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 एक्चुअली के भाई 5 पेपर क्लियर किए हैं सुनो इन्होंने, मतलब एक नाम होता है एक्चुअली का। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब हो जाती है इंडिया की भी नहीं, वर्ल्ड की। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा, लगभग 35 to 36 वीडियोस आपने देखी हैं या देखोगे। फिनेंस में फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप किसी और फील्ड में जाओ, बीबीए वाले फील्ड में, वहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे, फिनेंस ओवरऑल डोमेन में कम होंगे। कोर्स की लाइफ, बीकॉम में प्रेशर कम होगा पढ़ाई का, फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉयमेंट रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को आप डेवलप करोगे। और अगर कॉलेज बढ़िया मिल गया ना, वहाँ पर क्लब्स और सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करके ज़िंदगी की ऐश। यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर होगा स्टडीज़ का, मतलब चाह के भी मस्ती नहीं कर सकते, हमेशा दिमाग में पढ़ाई ही चलती रहेगी। अगर आप सुपर ब्रिलियंट हो ना, तब भी दिमाग में सब्जेक्ट ही घूमते रहेंगे। मोस्ट पीपल डू आफ्टर ग्रेजुएशन, और बेस्ट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एक्चुअली को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे। ये जो सब्जेक्ट होंगे बीकॉम में एक्चुअली में, वो कैसे होंगे? यहाँ पर होगा मिक्सचर ऑफ अकाउंट्स, मैनेजमेंट और फाइनेंस। जैसे म्यूजिक सीखने से पहले हम क्या सीखते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे घर का पानी पी जा। ये वाले जो पहले बेसिक स्वर होते हैं वो सीखते हैं, उसके बाद गाने की तैयारियां होती हैं। सेम केस में आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए तैयार किया जाता है, आपको बेसिक सिखाया जाएगा अकाउंट्स का, मैनेजमेंट का, फाइनेंस का, उसके बाद आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करोगे। डन। एक्चुअली में क्या होगा जी? स्टैटिस्टिक्स, मॉडलिंग, फाइनेंस, ये सब कुछ होगा। भैया मतलब किस टाइप का बच्चा यहाँ पर होता है? एक ना क्लास में ना एक बच्चा होता है, वो मैथमेटिकल मॉडल्स भी बनाता था, क्वेश्चन बाद में खत्म होता था, पहले सॉल्व करके बैठ जाता था, माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेता था, कॉपी पे पेन ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसको देख के ना एंग्जाइटी होने लगती थी भाई साहब, कि भाई यार इसे हटाओ यहाँ से, सिर में दर्द करता है तो हमारे, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम वाला बच्चा है। बस यही अगर ऐसा बच्चे से आपका इंटरेक्शन हुआ है तो ये जो जैसे ये सब्जेक्ट को पढ़ता है वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। प्रिडिक्शन मॉडल्स आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट के थ्रू बनाने पड़ेंगे सब्जेक्ट के। भैया सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, अब काम क्या करेंगे? काम देखो बीकॉम वाले होता है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे आप अगर फ्रेंड हो, चॉकलेट है आपके पास, उस चॉकलेट को डिवाइड करना है, इतना पार्ट आपने यहाँ से कट किया तो इतना ही आप यहाँ से कट करके दोगे अपने फ्रेंड को। अगर थोड़ा सा कम हुआ ना तो उसको भी तोड़ तोड़ के खाते हो कि मतलब नहीं यार इक्वल जाना चाहिए बिल्कुल। तो यही काम बस आपका ऑफिस में रहेगा, क्या? अकाउंटिंग और डेटा मैनेजमेंट, और ऐसे मैनेज करना कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए। अगर आपने प्रीमियम कॉलेज से पढ़ा है बीकॉम ऑनर्स तो फिर आपको थोड़े से सीनियर लेवल्स के प्रोफाइल मिल जाते हैं, दैट्स इट। काम यही होता है। यहां पर काम होता है टेक्निकल बोले तो रिस्क एनालिसिस। कभी आपने ऐसा देखा है, मूवीज में देखा हो या आपके सामने आया हो, बारिश हो गई, ठीक है, या फिर इस टाइप का कोई सिचुएशन है, आपको जंप लगाना है, तो अपना इवेल्युएट करते हो कि अगर मैंने यहां से पीछे से इतना भाग के आया और मैं इतनी तेजी से जंप किया तो शायद मैं ये नदी पार कर जाऊं, शायद ये जो बीच में गड्ढा है मैं इसको पार कर जाऊं। वो जो रिस्क एनालिसिस है वो काम होता है एक्चुअली का। बस वो जो एनालिसिस है वो होगा डिफरेंट फॉर्मेट में। बेसिक यही है, ठीक है। कॉमन ट्रेड्स, देखो ये जो कॉमन ट्रेड्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ करियर गाइडेंस प्लेटफॉर्म ही आपको बता सकता है, तो इनको प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपका एप्टीट्यूड है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हो, बहुत ही माइन्यूटली चेक करते हो, टीम प्लेयर हो और परसिस्टेंट वर्क करने की आदत है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, अब वो वाली मेंटालिटी क्यों? आपका एप्टीट्यूड है बीकॉम वाला, क्योंकि बीकॉम में ना कभी कभी 5 लोगों की टीम है, डेटा मैनेज कर रहे हैं, एक गड़बड़ हो गई तो वो सबकी गड़बड़ है, ऐसा नहीं उसने किया था ये तो उसकी गलती है। आपको इस करियर में प्रॉब्लम आएगी अगर ये ही हा हू वाला हिसाब है। नहीं भाई, गलती है पूरी टीम की है। तो आप वो मैनेजमेंट टीम प्लेयर वाले हो, डिटेल ओरिएंटेड हो, बीकॉम इज फॉर यू। यहाँ पर एप्टीट्यूड होता है न्यूमेरिकल, भाई स्टैट्स इतने अलग लेवल का, दुनिया भर का स्टैट्स आप यहाँ पर स्टडी करते हो, एडवांस लेवल का। एनालिटिकल होता है,
कैसे? वेदर फॉरकास्ट देखा है कभी? अगले 2 से 3 दिन का प्रिडिक्शन होता है। जो बड़ी बड़ी शादी भी होती है ना, वेडिंग्स होती हैं, वो प्रिडिक्शन को बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के, कि भाई ठीक है, अगर अगले 2 दिन में बारिश है तो फिर हम उस हिसाब से प्लानिंग करें, अगर नहीं है तो फिर हम उस हिसाब से प्लानिंग करें, राइट? तो ये जो फोरकास्टिंग है, ये ही एप्टीट्यूड अगर आपका है तो आप एक्चुअली में जाने की सोच सकते हो। अब आ जाते हैं पर्सनैलिटी की तरफ। ज़्यादातर बीकॉम वाले एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन मिलेगा, पेशेंस होगा उनमें, गुड लिसनर्स होंगे और इंटेग्रिटी बहुत हाई होगी। जैसे शेफ के असिस्टेंट होते हैं ना, उनके साथ लगे रहते हैं, बिल्कुल अच्छे से उनके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ऐसी डिश सामने लेके आएंगे कि शेफ भी गया, मज़ा आ गया। ये असिस्टेंट वाला रोल होता है पहले बीकॉम का, फिर धीरे धीरे आप सीनियर लेवल पर आओगे। यहाँ पर ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट नहीं मिलेंगे, इंट्रोवर्ट मिलेंगे आपको। कौन? एक्चुअरीज वाले। ग्रेसफुल होते हैं, पेशेंस इनमें बहुत होता है और अच्छा कम्युनिकेशन होता है। जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर होता है ना, एक लाइन लिखी हुई है, दुनिया के लिए तो वो लाइन है, लेकिन उन्हें पता है अगर ये लाइन न्यूज़पेपर में चली गई, इससे एक सोसाइटी का एस्पेक्ट है जो थोड़ा सा हाईलाइट होगा और उससे प्रॉब्लम आ सकती है हमारी सोसाइटी में, ये न्यूज़पेपर पे केस भी हो सकता है। तो वो माइन्यूटली रिस्क को ऑब्जर्व करता है, कहता है नहीं भाई इसको इस तरीके से लिखो तो गड़बड़ नहीं होगी। ये वाला पर्सनैलिटी आपका है, देन यू आर मेड फॉर एक्चुअली। इंटरेस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में, जैसे मम्मी आपको 100 रुपये देती है तो आप बिल्कुल हिसाब से करते हो, भाई ठीक है 2 रुपये तो हमें कॉन्ट्री करके यहाँ पर 20 रुपये का एक कुरकुरे का पैकेट लेना है, ठीक है जी 5 रुपये का ये हो गया, 10 रुपये का ये हो गया, और आप पूरा एनालिसिस करते हो अच्छे से। आपको पता होता है भाई ठीक है 53 रुपीज़ खर्च हो गए, इतने बच रहे हैं और ये अगले दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ये मैनेजमेंट आप कर सकते हो। देन आपका इंटरेस्ट है बीकॉम में, जहाँ पर ये इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड तीनों मैच हो गए, बस वो करियर आपके लिए। शादी कर लो, उससे जिंदगी भर साथ रहो। इंटरेस्ट एक्चुअली वाले का मैथ्स में होता है और डीप एनालिसिस। ये ऊपर ऊपर से नहीं देखते कुछ भी, बहुत डीप जाके स्टडी करते हैं। जैसे यहां पर होता है ना, जो डाइवर होते हैं बिल्कुल डीप डाउन सी में जाके ब्यूटी को देखते हैं, सी की कि यार कितनी खूबसूरत सी है। एक ही टॉपिक पर डीप रिसर्च, ये आपका काम है, ठीक है भैया। सब कुछ बढ़िया हुआ तो क्या बढ़िया बीकॉम में, देखो सीयूईटी क्लियर हो गया, टॉप नॉच कॉलेज मिल गया, बीकॉम आपने यहाँ से कर लिया, बीकॉम ऑनर्स आपने यहाँ से कर लिया, पैकेज आपका शानदार हो गया। उसके बाद आपने सीएफए, एसीसीए, सीपीए भी कर लिया, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। 40 to 50 लाख रुपीस होंगे ही होंगे भैया। यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, जैसे तन्वी जोशी ने की है, इंस्पिरेशन आपके सामने। स्विस रे में आपका प्लेसमेंट हो गया और लाइफ हो गई सेट। ओ भाई साहब, पैसा ही पैसा चारों तरफ, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट चारों तरफ। भैया ये तो हो गया बेस्ट। अब थोड़ा सा वर्स्ट भी बता दो। वर्स्ट में केस 1 सीयूईटी हो गया, लेकिन अच्छा सा नहीं हुआ, मतलब एवरेज कॉलेज मिला। कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज और स्किल्स पर वर्क करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया सीयूईटी हुआ ही नहीं, मतलब नंबर ना के बराबर ही आए हैं। कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे वर्क एक्सपीरियंस लो, इंटर्नशिप करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया ना तो सीयूईटी हुआ और प्राइवेट कॉलेज भी ऐसा है कि जाने का भी मन नहीं करता, मतलब इतना बेकार कॉलेज है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 साल आपको 3 से 4 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। पहले दिन से एमबीए की तैयारी करो, तब जाके लाइफ ट्रैक पाएगी। 3 साल लगे रहोगे तो कुछ होगा। थोड़ा सा भी लीनियंट हो गए, जिंदगी गई हाथ से। जिंदगी गई हाथ से यानी कि आप फेल हो गए। हाँ, 2 से 3 साल फिर और एक्स्ट्रा लगेंगे, हो तो जाएगा ही कुछ, लेकिन बस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 3 साल लगे रहोगे, हो जाएगा सॉर्ट। अब आ जाता है वर्स्ट पे एक्चुअली के। देखो लेवल 1 जो है ना 3 अटेम्प्ट में नहीं हो, वो भाई इशारा है भगवान का। एक्चुअली छोड़ दो, मैं कसम से बता रहा हूँ, किसी और प्रोफेशनल एजुकेशन पे शिफ्ट हो जाओ। भैया लेवल 2 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। देखो लेवल 1 के बाद आपको जॉब तो मिल ही जाती है, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत होती है। स्टार्टिंग में लोग ज़्यादा होते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह के कर सकते हो और आपको जॉब थोड़ा सा हो जाएगा। भैया 1 और 2 तो हो गया, 3 और 4 नहीं हो रहा। देखो 1 और 2 अगर आपने कर दिया, जो कि एक्सेप्शन है बहुत बड़ा, बढ़िया जॉब होगी। गिव अप नहीं करना है, जिंदगी चलाते रहो एक्चुअली के पेपर्स के साथ, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, छोड़ना नहीं है। लेकिन जब ये 2 लेवल हो गए ना, आगे के भी होंगे, ऐसे कैसे नहीं होंगे, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिली होगी। इस चैनल पर हम बना रहे हैं करियर की सबसे बड़ी कम्युनिटी, कॉमर्स से रिलेटेड। 2 चीज़ होती हैं, करियर और कॉलेज। पहले करियर फाइनल, फिर कॉलेज फाइनल। ये दोनों डाउट अगर आपके हैं
किसी भी लाइफ की सिचुएशन में आप हो, यहाँ पर उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।